भाजपा का एक ही काम है, सबने देख लिया कि चंदा दो और धंधा लो। भाजपा का एक ही काम है राम राम जपना, पराया माल अपना। और जब इन्होंने देखा कि अयोध्या की जनता ने मुंह तोड़ सबक सिखाने का काम किया, ये दो अहंकारी है मोदी और शाह भाजपा के। पहले भी दो अहंकारी थे, रावण और कंस। तो रावण और कंस का अहंकार चूर चूर करने का काम भी यूपी के ही दो लड़कों ने किया था। यूपी की पावन और पवित्र भूमि पर अवतरित हुए भगवान राम ने स्वार्थी सत्ता के सारथी रावण को मारा था। भाषा की मर्यादा है। कभी आप मटन कहते हैं, मुर्गा कहते हैं, मछली कहते हैं, मुसलमान कहते हैं, और एक प्रधानमंत्री पद की गरिमा को लांघते हो आप मुजरे तक पे उतर आते हैं और मुजरे जैसा शब्द इस्तेमाल करते हैं। देश की महिलाओं को अपमानित करते हैं सार्वजनिक तरीके से। महिला आरक्षण बिल को बिना ओबीसी को उसमें हिस्सा दिए और जिस तरह से पारित कर दिया, तानाशाही करने का काम जिस तरह संसद ने कहा, वो तानाशाही नहीं चलेगी। तो भाई घटक दल है, बैसाखियों पर चल रहे हैं, तो मंत्रिमंडल में बदलाव तो करना पड़ेगा। तो मुझे तो अब ये तो नीतीश बाबू बताएंगे, क्योंकि बोर्ड तो बिहार में होर्डिंग्स लग रहे थे कि नीतीश बाबू सबके हैं। तो जब नीतीश बाबू सबके हैं तो उनसे पूछना पड़ेगा कि कितने दिन टिकेगी। और रणौत जी को भी अपने जबान पे थोड़ी सी मर्यादा रखनी चाहिए कि आप किसी को खालिस्तानी, आतंकवादी बेबुनियाद तरीके से, जैसे हम इस बात की हम नाराजगी जताते हैं कि हाथ नहीं किसी को उठाना चाहिए था, लेकिन इस बात की ओर भी मैं नाराजगी उठाऊंगी कि आप किसी को आतंकवादी और खालिस्तानी नहीं कह सकते। और अब देखना यह है कि आदरणीय चंद्रबाबू नायडू जी और आदरणीय नीतीश कुमार जी अपने हरे भरे अस्तित्व को कब तक विशैली बीजेपी की विषवेल से लिपटाकर कब तक रख पाएंगे, कब तक रह पाएंगे उसमें, ये देखना अभी बाकी है। क्योंकि लगातार हमने ये देखा है कि ये वही चंद्रबाबू नायडू जी हैं जिन्होंने 2002 के दंगों के बाद मोदी जी से इस्तीफा मांगा था, मोदी जी को आतंकवादी तक कह दिया था। चंद्रबाबू नायडू जी को मोदी जी ने यू टर्न बाबू बताया था और विलन बताकर भल्लाल देव की उपाधि भी दे दी थी। और नीतीश कुमार जी के लिए तो उन्होंने उनकी डीएनए तक पर प्रश्न उठाया। उसके बाद आदरणीय नीतीश कुमार जी आहत हुए थे और उन्होंने एक पत्र लिखा था, जिस पत्र में उन्होंने ये बताया था कि उनके पिताजी स्वतंत्रता सेनानी रहे, उनकी माताजी एक आम गृहिणी थी, और इस तरह उनके सत्यत्व पर संदेह जताना एक महिला के, क्योंकि जब आप किसी के डीएनए पर प्रश्न उठाते हैं तो एक महिला के सत्यत्व पर संदेह जताते हैं, तो ये जताना मुझे लगता है बहुत अफसोसजनक और निंदनीय था। लेकिन उसके बावजूद आज देखिए सत्ता का खेल कि किस तरीके से नीतीश कुमार जी को बगल में बिठाया मोदी जी ने। ये तस्वीरें आपने और हमने देखी किस तरीके से चंद्रबाबू नायडू जी और नीतीश कुमार जी का नाम दो बार मोदी जी को लेना पड़ गया। और दूसरी चीज़ ये कि ये भी हमने देखा कि जो मोदी जी सिर्फ मोदी की गारंटी, मोदी मोदी एक अकेला सब पर भारी कह रहे थे, वो मोदी जी ये बोलने पर, एनडीए का नाम लेने पर मजबूर हुए, ये बोलने पर मजबूर हुए कि अब की बार तीसरा कार्यकाल एनडीए शुरू करने जा रहा है। तो अब उन्हें एनडीए दिखाई दिया, जबकि प्रश्न हमने ये भी उठाया था, कांग्रेस पार्टी ने भी उठाया था कि 38 दल एनडीए में है। जब इनकी सरकार बनी, जब इन्होंने बैठक बुलाई अपने एनडीए की, तो उस बैठक में 38 दल तो हमें दिखाई नहीं दिए। आपने भी देखा होगा तस्वीर में कहा थे 38 दल। तो ये दिखाता है, दर्शाता है कि नरेंद्र मोदी जी को मात्र कुर्सी से फेविकॉल के जोड़ की तरह चिपकने का शौक है। ना तो वो अपने घटक दलों का सम्मान करते हैं, क्योंकि वो तो 370 भाजपा को दे रहे थे, 30 सीटों में निपटा दिया था उन्होंने एनडीए को। ये तो संसद में कहा था उन्होंने कि भाजपा 370 पार होगी और 400 पार एनडीए करेगा। तो अगर 376 हो रही थी भाजपा, तो इसका मतलब 30 सीटें मिल रही थी घटक दलों को। लेकिन आज उन्हीं घटक दलों की बैसाखियां लेकर मोदी जी को अपनी सरकार चलानी पड़ेगी। तो ये तो मैं धन्यवाद करती हूँ पूरे देश की जनता का कि उन्होंने एक मजबूत विपक्ष खड़ा किया, साथ ही साथ अयोध्या की जनता का, जिन लोगों ने दिखा दिया कि भगवान राम को लाने की हैसियत किसी की इस हिंदुस्तान में नहीं है। लेकिन उसके बाद से देखिए अयोध्या में उसके बाद से लगातार हिंदुओं को गालियां दी जा रही है। देखिए मैं ये समझती हूँ कि किसी भी तरीके से आप अगर राम भक्त अपने आप को कहते हैं, तो पहली बात तो ये कि संजय निषाद जी पर क्यों नहीं एक्शन लिया था भाजपा ने। मैंने तो बतौर राष्ट्रीय प्रवक्ता कई नेशनल न्यूज चैनलों पर भाजपा के प्रवक्ताओं से लगातार पूछा कि संजय निषाद जी ने कहा कि भगवान राम जी दशरथ जी के पुत्र नहीं है, माता कौशल्या जी के सत्यत्व पर संदेह जता दिया। उसके बाद भी उन्हें ठगबंधन से हटाने का काम भाजपा ने क्यों नहीं किया। नरेश अग्रवाल जी को भाजपा ने राज्यसभा पहुंचाया था, उन्होंने राज्यसभा में माता सीता की तुलना शराब से और भगवान राम जी की तुलना रम से करने का दुस्साहस जुटाया था। उनके बेटे को आपने उत्तर प्रदेश में कैबिनेट मंत्री बना के रखा, तो उन्हें क्यों नहीं हटाया गया पार्टी से, क्यों नहीं बर्खास्त किया गया। महेश शर्मा जी ने सीता जी का अस्तित्व राज्यसभा में नकारने का काम किया था। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ, ये कौन से राम भक्त हैं जो कि भगवान के अपमान को और जिन्होंने भगवान का अपमान किया उन सबको सम्मानित करने का काम इनके नेताओं ने किया। आपने लगातार देखा होगा कि मोदी जी अब भगवान राम का नाम ना लेके प्रभु जगन्नाथ का नाम ले रहे हैं लगातार। तो ये तो मैं तो कह रही हूँ राम के भी नहीं है ना, और जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। देखिए भाजपा का एक ही काम है, सबने देख लिया कि चंदा दो और धंधा लो। भाजपा का एक ही काम है राम राम जपना, पराया माल अपना। और जब इन्होंने देखा कि अयोध्या की जनता ने मुंह तोड़ सबक सिखाने का काम किया, जिन नरेंद्र मोदी जी ने 400 पार का नारा लगाया, जिन नरेंद्र मोदी जी ने अपने आप को परमपिता परमात्मा का स्वघोषित देवदूत बताया, जिन नरेंद्र मोदी जी ने बार बार मटन, मुसलमान, मुर्गा, मछली से लेकर मुजरे तक जाकर महिलाओं के सम्मान की मर्यादा को लांघकर उनके अपमान का एक कदम बढ़ाया, तो उन आदरणीय मोदी जी को जनता ने सबक सिखाया,
लोकतंत्र की जनार्दन जनता ने उन्हें आईना दिखाया। और अहम थी चुनाव में, मोदी जी ने कहा कि गांधी को कोई नहीं जानता। जब मूवी आई थी उसके बाद से सब गांधी को जानते हैं। वहीं आज मोदी जी ने सबसे पहले गांधी समाधि पे जाके सर झुकाया। तो मैं यही बता रही हूँ, मैं उसी की बात आपको कहती हूँ। इन्होंने ये भी तो कहा था कि यूपी के 2 लड़के क्या कर लेंगे। तो मैंने तब भी कहा था, अब भी मैं आपके माध्यम से आपके सब्सक्राइबर्स तक ये बात पहुंचा देती हूँ। देखिए, यूपी के 2 लड़के क्या कर लेंगे वाली बात पे, देखिए पहले भी 2 अहंकारी थे, मोदी और शाह। ये 2 अहंकारी हैं, मोदी और शाह भाजपा के। पहले भी 2 अहंकारी थे, रावण और कंस। तो रावण और कंस का अहंकार चूर चूर करने का काम भी यूपी के ही 2 लड़कों ने किया था। यूपी की पावन और पवित्र भूमि पर अवतरित हुए भगवान राम ने स्वार्थी सत्ता के सारथी रावण को मारा था, और यूपी की पावन पवित्र भूमि पर अवतरित हुए भगवान श्री कृष्ण ने अहंकारी कंस को पछाड़ा था। और उसी यूपी की पावन और पवित्र भूमि से अपनी राजनीति का आगाज करने वाले यूपी के ही 2 लड़कों ने भाजपा के 2 अहंकारी आका काका मोदी शाह के अहंकार को चूर चूर करके दिखाया। गांधी जी वो थे जिन्होंने हिंसा के मार्ग पर चलकर इस देश को आजादी की राह दिखाने का काम किया। कोई मोदी जी की वजह से और कोई फिल्म बनने की वजह से गांधी जी को जानते हैं क्या लोग? ये तो हास्यास्पद है। कभी ये वही मोदी जी, कभी कहते हैं कोई मंगलसूत्र चुरा लेगा, कोई कहते हैं 2 भैंस है तो कांग्रेस 1 भैंस ले जाएगी, कभी कहते हैं टोटी उखाड़ कर ले जाएगी। ये क्या भाषा की मर्यादा है? कभी आप मटन कहते हैं, मुर्गा कहते हैं, मछली कहते हैं, मुसलमान कहते हैं, और एक प्रधानमंत्री पद की गरिमा को लांघते हो आप मुजरे तक पे उतर आते हैं, और मुजरे तो ऐसा शब्द इस्तेमाल करते हैं, देश की महिलाओं को अपमानित करते हैं सार्वजनिक तौर पर। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में एबीवीपी के कार्यकर्ता रेप करते हैं, पदाधिकारी रेप करते हैं, और रेप करने के बाद 60 दिन तक मध्य प्रदेश में जाकर लाडली बहना योजना का प्रचार करते नजर आते हैं। एफआईआर तक दर्ज नहीं की जाती। ये प्रधानमंत्री के कॉन्स्टिट्यूंसी की बात है, तो बनारस को क्यूटो बनाने चले थे। ये भी ऐलान मोदी जी ने किया था। बनारस की जनता ने दिखा दिया कि मोदी जी जब शुरुआती रुझान में पीछे हुए तो 10 लाख से जीतने वाले मोदी जी 1.5 लाख पर आकर रुके। और बनारस की जनता का ये जो संदेश है, ये सबको समझना पड़ेगा कि अब मोदी जी की छवि प्रभावहीन हो चुकी है। उतने प्रभावशाली बचे नहीं है मोदी जी की जो इमेज लेकर घूमते थे, मोदी की गारंटी, मोदी ऐसा कर देंगे, एक बार फिर मोदी। अब मोदी जी मोदी नहीं कर सकते। मोदी जी ने जिस तरीके से महिला आरक्षण बिल को बिना ओबीसी को उसमें हिस्सा दिए और जिस तरह से पारित कर दिया, तानाशाही करने का काम जिस तरह संसद में, क्या वो तानाशाही नहीं चलेगी? तो भाई घटक दल है, बैसाखियों पर चल रहे हैं, तो मंत्रिमंडल में बदलाव तो करना पड़ेगा। तो ये कितने दिन सरकार चलेगी? देखिए, मुझे तो अब ये तो नीतीश बाबू बताएंगे, क्योंकि बोर्ड तो बिहार में होर्डिंग्स लग रहे थे कि नीतीश बाबू सबके हैं। तो जब नीतीश बाबू सबके हैं तो उनसे पूछना पड़ेगा कि कितने दिन टिकेगी। तो और मैं एक चीज की जरूर आशंका करती हूँ कि क्योंकि मैं ये मानती हूँ कि मोदी जी जन्मजात ओबीसी तो है नहीं, ये तो सबको पता है, क्योंकि मोदी जी ने तो गुजरात के मुख्यमंत्री बनने के बाद अपनी अगड़ी जाति को पिछड़े वर्ग की सूची में शामिल किया। कारण स्पष्ट था कि सारा ओबीसी वोट अपने कब्जे में करना चाहते थे। अगर मोदी जी जन्मजात ओबीसी होते तो जातिगत जनगणना कराते, जिसका वादा कर चुके थे, लेकिन इन्होंने एफिडेविट देके उसको नकारने का काम किया सुप्रीम कोर्ट में। अब कह रहे थे 400 पार आएंगे, इसीलिए कह रहे थे क्योंकि चाहते थे संविधान को बदल दे। ये संविधान बदलना चाहते थे, ये एससी एसटी ओबीसी के अधिकार छीनना चाहते थे, उनको वंचित करना चाहते थे, सरकारी संस्थाओं का प्राइवेटाइजेशन करके सारी सरकारी संस्थाओं को दांव पर लगाना चाहते थे। ये इनका प्लान था। लेकिन कहां कह रहे थे 400 पार, 400 पार नहीं हुआ, 300 पार नहीं हुआ, अरे 250 के लाले पड़ गए। ये एग्जिट पोल वाले जिन्होंने पूरी तरह से स्टॉक मार्केट का घोटाला तैयार किया अपने फर्जी एग्जिट पोल्स में, कोई 400 से 411 दिखा रहा है। कोई रावत ने कहा है कि पंजाब में जो है वो आतंकवाद। बिल्कुल, मैं इसी पे आ रही थी। मैं ये कह रही हूँ ये बिल्कुल गलत है। लेकिन कंगना रनौत जी का उसके बाद का बयान मैंने सुना, क्योंकि मैं उस वक्त डिबेट में बैठी हुई थी जब उनका बयान आया। तो उनका बयान जब मैंने सुना, वो भी निंदनीय है। किसी को आतंकवादी कहने का किसको अधिकार है भाई? आप किसी को आतंकवादी नहीं कह सकते। और अगर ऐसा कुछ है तो भाई कानून है ना, जाइए गिरफ्तार कीजिए, निकालिए कि किसके ऊपर कौन सी धारा है, क्या आतंकवाद किया, कौन से सबूत हैं, उनको पेश किया जाए और जो आतंकवादी हैं उनको जाकर बिल्कुल सजा मिलनी चाहिए। लेकिन आप किसी को भी बेवजह आतंकवादी हिंदुस्तान में नहीं कह सकते। ये तो किसान आंदोलन जब हुआ तो ये तो भाजपा की रणनीति थी कि हर किसान को आतंकवादी बता देना। जब लाल किले पर हिंसा हुई उस दिन भी मैं सुबह से, क्योंकि 26 जनवरी का दिन था, तो एक दिन होता है जब हम पूरे दिन टीवी देखते हैं, सब करते हैं, और हमने देखा लाल किले में किस तरीके से लोग घुसे और जिस तरीके की वहां पर हिंसा हुई, तो उसमें कौन लोग शामिल थे? उसमें तो भाजपा के वो कार्यकर्ता थे जो फोटो खिंचवा रहे थे अमित शाह जी के साथ। कंगना रनौत उसके बाद से कह रही है कि मुझे और सुरक्षा मिलनी चाहिए। उनके पास जेट सुरक्षा पहले से, उसके बाद कह रही है अब भाई ये देखिए, ये सरकार का विषय है कि उनको सुरक्षा कितनी मिलनी चाहिए। बहरहाल मुझे लगता है कि ठीक है, किसी को हिंसा नहीं करनी चाहिए, लेकिन कंगना रनौत जी को भी अपने जबान पे थोड़ी सी मर्यादा रखनी चाहिए कि आप किसी को खालिस्तानी, आतंकवादी बेबुनियाद तरीके से, जैसे हम इस बात की हम नाराजगी जताते हैं कि हाथ नहीं किसी को उठाना चाहिए था, लेकिन इस बात की पर भी मैं नाराजगी उठाऊंगी कि आप किसी को आतंकवादी और खालिस्तानी नहीं कह सकते।